बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये बात तब की है जब श्री कृष्ण ने एक बैल रूपी असुर अरिष्टासुर का वध किया था। राधा रानी और उनकी सखियों ने कहा कि भले ही वह असुर था, पर बैल का रूप धारण करने के कारण श्री कृष्ण को पाप लगा है और उन्हें सभी पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे सच में सभी तीर्थों में जाना पड़ेगा? मैं सारे तीर्थों को यही ले आता हूँ। उन्होंने अपनी एड़ी से जमीन पर एक गड्ढा बनाया और तुरंत पाताल लोक से जल प्रकट हो गया। उन्होंने सभी तीर्थों को बुलाया और वे सभी उस कुंड में प्रवेश कर गए। इस तरह श्री कृष्ण ने उस जल में स्नान करके खुद को पाप मुक्त कर लिया और इस कुंड का नाम पड़ा श्याम कुंड। जब श्री कृष्ण ने गोपियों से भी इस कुंड में स्नान करने को कहा तो राधा रानी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने पाप धोने के लिए इस कुंड में स्नान किया है, इसलिए यह जल अशुद्ध हो गया है। हम इसमें स्नान नहीं करेंगे। इसके बाद राधा रानी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर अपने कंगन से एक और कुंड खोदना शुरू किया। वह इतना बड़ा कुंड बन गया कि श्री कृष्ण भी देखकर चकित हो गए। जब उनका कुंड तैयार हो गया तो श्री कृष्ण ने कहा कि वह अपने कुंड से के कुंड में जल भर सकते हैं, लेकिन राधा रानी ने यह भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हमें तुम्हारे कुंड का जल नहीं चाहिए, हम मानसी गंगा से जल लाएंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को राधा रानी के सामने प्रकट होने का आदेश दिया। सभी तीर्थों ने राधा रानी के सामने आकर कहा कि वे उनके कुंड में प्रवेश करना चाहते हैं। राधा रानी की अनुमति मिलने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से दोनों कुंडों के बीच में एक छेद बनाया, जिससे श्याम कुंड का जल राधा कुंड में चला गया। इस तरह राधा कुंड का निर्माण हुआ। आज भी हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को हजारों भक्त इस पवित्र कुंड में स्नान करने आते हैं। यह मान्यता है कि इस दिन राधा कुंड में स्नान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कहानी बताती है कि श्री कृष्ण के लिए राधा रानी और उनका प्रेम कितना प्रिय है।